हाँ बच्चों, आज की क्लास में अपन क्या देखेंगे? रेन मेन प्रॉब्लम्स। रेन मेन प्रॉब्लम्स में होता क्या है? इसमें आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि आपको एक अम्ब्रेला लेना है और आप चल रहे हो, तो आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में करे कि आपके ऊपर रेन की ड्रॉप आपके ऊपर नहीं गिरे। ठीक है, मतलब आपको ये निकालना है कि रेन किस डायरेक्शन में आ रही है, कितने एंगल से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप, the direction of umbrella is parallel to the direction of the rain with respect to main। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन रेन की रेन की रेन के रेस्पेक्ट मेन की रेस्पेक्ट में रेन की डायरेक्शन के पैरेलल में होगी। ठीक है, जैसे कि आपकी रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, समझना इस चीज को। एक मेन तो अम्ब्रेला को इसके पैरेलल में रखेगा, ठीक, इसके पैरेलल में इसको अम्ब्रेला को रखेगा। अब देखो अम्ब्रेला की वर्टिकल से एंगल थीटा, रेन का वर्टिकल एंगल थीटा, दोनों सेम है। रेन का वर्टिकल से एंगल थीटा और अम्ब्रेला का वर्टिकल से एंगल थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। चलो देखो इसको आप सॉल्व करते हैं कैसे। कुछ केस लेके चलते हैं इसमें अपन। पहला केस क्या है? जब रेन आपको कैसे देखो, एक तो रेन की ड्रॉप गिरेगी बिल्कुल डाउनवर्ड। ठीक है, अगर विंड चलेगी, विंड की वजह से मतलब हवा अगर इस डायरेक्शन चलेगी तो आपको रेन इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। देखो यहां से देखो, ये है आपकी रेन जो कि डाउनवर्ड गिरती है। ठीक है, इसमें अगर मैं हवा को ऐड कर दूं, और इस डायरेक्शन में हवा आपकी चल रही है। ठीक है, ये आपकी हवा चल रही है, तो देखो आपकी रेन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, आपको ऐसे आते हुए दिखाई। अब एक बार इस चीज को आप ध्यान से समझना। हाँ, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एयर हमेशा डाउनवर्ड वो रेन हमेशा डाउनवर्ड गिरती है। ठीक है, तो ये मैंने डाउनवर्ड गिरा दी। अब इसके साथ मैंने मिक्स कर दी विंड को, हवा को इसके साथ मिक्स कर दिया, तो रेन ऐसे गिरी, हवा ऐसे ही, तो ये आपको ऐसे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये आपको दिख रही है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, तो वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये भी बाइंड है। अब देखो आपको ये डाउनवर्ड कब आती हुई दिखाई देगी? रेन आपको डाउनवर्ड कब आती हुई दिखाई देगी? जब विंड नहीं चलेगी, मतलब हवा बिल्कुल जीरो होगी। ठीक है, तो इसको आप जीरो मान रहे हो, तो जिस भी चीज को आप जीरो मानते हो उसके रेस्पेक्ट में आप इसे देखोगे। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड कब दिखाई देगी? तो v रेन विथ रेस्पेक्ट टू वाइंड, ये हो गई आपकी। अब देखो ये वाइंड है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हाँ, क्या हुआ? v रेन विथ रेस्पेक्ट टू वाइंड होता क्या है? v रेन माइनस v। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है? रेन की ग्राउंड के सापेक्ष ये निकालना है, तो ये आ गई आपकी v रेन इक्वल टू v रेन अपॉन वाइंड इक्वल टू v।
ये हो गई आपकी। अब देखो, ये आप देखो, इसमें क्या है, बॉय अम्ब्रेला लेकर खड़ा है ग्राउंड के ऊपर। इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर रेन की ड्रॉप्स गिर रही है, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो इसकी वजह से ये जो आपकी रेन ऐसे आने वाली थी वो ऐसे हो गई। तो यहाँ पर अम्ब्रेला लेके खड़ा होगा ऐसे, ठीक है। तो इस रेन के कंपोनेंट्स लो गया, ठीक है भाई। इस डायरेक्शन में वी वाइंड ग्राउंड, और इस डायरेक्शन में वी रेन, तो इस वाली डायरेक्शन में अब ये निकाल। अब देखो इसको अपन, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे, रेन मेन प्रॉब्लम्स है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लेके उसी से आप इसको समझने की कोशिश करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, हाँ, रेन मेन प्रॉब्लम्स को अपन क्वेश्चनों से समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने लेके चल रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेन इज फेलिंग विद द डाउनवर्ड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या अपन को जो दे रखा है वो डिनोट करते हैं इसमें। ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। आपकी रेन आपकी डाउनवर्ड में तो इतना 3-4 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल में इतनी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको वो देखो, इसमें देखो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा v। आपको एंगल किसके साथ बताना है, आपको एंगल देखो वर्टिकल के साथ बताना है, तो इस एंगल को आप थीटा लेंगे, ठीक है। ये एंगल आपका हो गया थीटा। तो देखो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होगी, आपको रेन इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आप अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में आपका मेन पकड़ेगा। अब देखो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में पकड़ा, अब वर्टिकल से एंगल आपको अम्ब्रेला का बताना है, तो ये वाला एंगल आप निकाल लोगे, तो ये थीटा है, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल भी इसका थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पहुंच ले तो 90 माइनस थीटा कर देंगे इसके अंदर। चलो देखो निकालो, तो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, तो टेन थीटा इसका क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। तो थीटा की वैल्यू आसानी से यहां से निकल जाएगी आपकी। अब देखो मैंने आपको वहां पे क्या लिखवाया था, विथ रेस्पेक्ट टू मेन, ठीक है। तो यहां पर देखो वी रेन आपको दे रखी है क्या, वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, तो वी रेन माइनस वी मेन, इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। आपका यहां मेन क्या है, रेस्ट पर है 0 हो गया, तो वी रेन आपको जो ग्राउंड के सापेक्ष दे रखी है वो ही इसकी विथ रिस्पेक्ट मेन होगा, ठीक है। यहां पर क्या, इस वाले केस में क्या था कि आपकी बारिश डाउनवर्ड गिर रही थी, हवा इस डायरेक्शन से आई, इसकी वजह से आपकी बारिश इस डायरेक्शन में हो गई, तो आपने अम्ब्रेला इधर होल्ड कर लिया, तो आपके ऊपर ड्रॉप नहीं आएगी रेन की। ये क्लियर हो गया। अब आप है ना, आपकी बारिश नीचे गिर रही होगी, आप अम्ब्रेला को लेके इस साइड में रन कर रहे हो, तो आप अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में करोगे कि आपके ऊपर बारिश के छींटे नहीं आएंगे, वो देखो आप कैसे करोगे। रेन है ना 4 मीटर पर सेकंड से नीचे है, ये है रेन, ठीक है। जो एक बालक है वो अम्ब्रेला को लेके चल रहा है, ये है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को लेके चल रहा है, वो वी मेन आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड से,
अब देखो, आपको अम्ब्रेला की डायरेक्शन बतानी है कि इसके ऊपर रेन की छींटे नहीं है, वो भी किससे, वर्टिकल से। एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड अम्ब्रेला। देखो आंसर देखो, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो इस मेन के सापेक्ष विथ रेन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मेन ये निकालेंगे। कुछ नहीं करना, v रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन। ये क्या होगी आपकी, v रेन माइनस v मेन। अब देखो, आप रेन मेन प्रॉब्लम्स को करना क्या है, आपको इसको वेक्टर्स में इसको सोल्व करो। देखो इस डायरेक्शन को I मान लिया आपने, इस डायरेक्शन को J मान लिया, ठीक है। अब देखो यहां पर रेन की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 J के माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर माइनस मेन की वेलोसिटी देखो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 I के, ठीक है। ये हो गई रेन में। अब देखो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में जाते हो, जैसे कि यहां पर रेन की वेलोसिटी मेन के रेस्पेक्ट में है, तो मेन को आप रेस्ट में लोगे और जो भी वेलोसिटी थी वो रेन को पीछे की साइड में दोगे। यही बात ये वाला वेक्टर कह रहा है, ठीक है। ये वाला वेक्टर आपको क्या कह रहा है कि जो रेन की ड्रॉप है वो 4 मीटर पर सेकंड से इधर गिर रही है और 4 मीटर पर सेकंड से पीछे की साइड गिर रही है। कुछ नहीं करना, एक चीज का ध्यान रखना है, आपका मेन रेस्ट में है या फिर किसी वेलोसिटी से चल रहा है। अगर आपका मेन आप किसी भी वेलोसिटी से चल रहे हो तो आपकी जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपन दे देंगे रेन को उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। तो रेन आपकी इस डायरेक्शन में गिर रही थी, मेन इधर चल रहा है, तो आपने रेन को पीछे की साइड में वो दे दी। अब आपका मेन आप खड़े हो, रेस्ट में आ गया मेन। अब इसने अम्ब्रेला ऐसे करेगा और रेन इस डायरेक्शन में आपको आती हुई दिखाई देगी। ये पिछले वाला केस बन गया। तो यहां पर रेन की वेलोसिटी वर्टिकल के साथ थीटा, तो इसकी एंगल थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। तो एंगल क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अम्ब्रेला को वर्टिकल से 45 डिग्री से अपन रखेंगे तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपको देखो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आपकी रेन गिर रही है डाउनवर्ड, ठीक है, मैं इसको करता ही आपको बताता हूँ। ये सिंपली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि रेन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आपको दे रखी है। चलो देखो, ये है आपका क्वेश्चन। इस वाले केस के अंदर आपको क्या लेके चलना है, रेन डाउनवर्ड गिर रही है, वो कर लेता हूं मैं। ये है आपकी वी रेन प्लस वाइंड इधर चल रही है वी डब्ल्यू से, ठीक है, प्लस एक मेन भी इधर वी मेन इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये है मेन चल रहा है, आपके पीछे से हवा भी आ रही है और रेन इस डायरेक्शन में गिरी, ठीक है। तो देखो, तो आप इस वाले केस में क्या करोगे, ये कर दी मैंने वी रेन, वाइंड चलेगी तो वाइंड इधर दूंगा। अब आपको इस मेन के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मेन की वेलोसिटी मैंने क्या बताई, क्या बोला था, इसके अपोजिट में वी मेन देंगे। अब देखो, देखना मेरी बात को क्या बोल रहा हूं मैं,
ये डाउनवर्ड है वी रेन, ठीक है। तो आप अगर जो वो चल रहा है आगे की साइड में, अगर उसकी वेलोसिटी वाइंड से अगर ज्यादा है तो आपको रेन इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और वी मेन माइनस वी वाइंड आप कर दोगे, ठीक है। और अगर आप की स्पीड से ज्यादा हवा चल रही है तो इस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी वी वाइंड माइनस वी मेन, और इस डायरेक्शन में आपको ये चलती हुई दिखाई देगी। अब इस वाले केस के लिए आप क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। इस वाले केस में भी आप रेस्ट में हो गए। आपको ये वाली कंपोनेंट्स पता होंगे कि ट्रायंगल आसानी से निकल जाएगा। मैंने 3 केस आपको बता दिए। जब बारिश नीचे गिर रही हो, जब हवा इस साइड में हो और आप रेस्ट पर हो तो आप निकाल लोगे। तो ये केस होगा केवल प्लस वाइंड, केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड आपका क्या था, जब बारिश गिर रही थी प्लस आप अम्ब्रेला लेकर इधर वी मेन से चल रहे थे। केस थर्ड ये है, जब बारिश गिरे, हवा भी चले और आप भी इधर चलते रहे, ठीक है। आपको एक प्रॉब्लम और लेके बताता हूं इसमें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, मेन रनिंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से एंड रेन फेलिंग डाउनवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू हिमसेल्फ 6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। यहां पर क्या है, एक आपका जो आपने ये है ये 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। ये 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अब इसको जब ये इस स्पीड से रनिंग कर रहा है तो इसको रनिंग करते हुए रेन कैसे दिखाई दे रही है, इसके डाउनवर्ड। रनिंग करते हुए रेन इसके डाउनवर्ड गिर रही है, किस वेलोसिटी से, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या दे रखा है, वी रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये क्या है 6 माइनस 6 जे के। ये क्या दे रखा है, मेन वी मेन माइनस प्लस 8 आई के, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, वी रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसका वी रेन इक्वल टू मेन इक्वल टू वी रेन माइनस वी मेन, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है -6 जे के, वी मेन क्या है वी आई के, वी नहीं ये आपको देखना ही देखा वी, तो ये तो आपको निकालना है वी रेन, मेन की क्या वेलोसिटी है ए आई के, इसको इधर दे देंगे तो वी रेन आपका क्या हो गया है यहां पर 8 आई के माइनस 6 जे के। तो आपको ग्राउंड पर रेन कैसे आते हुए दिखाई देगी, 8 एंड 6 ऐसे आती है। एंगल निकालोगे आप, tan थीटा इक्वल टू 6/8 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया है।